मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है, पर किसान भी डटे हुए हैं। किसान भी ये ठान के आए हैं कि हम लोग जो हैं दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। यहाँ से देते नहीं होगा तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शंभू बॉर्डर पे इस वक्त हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। एजीपी से कितनी देर चलेगा यहाँ पे? देखिए, जब तक सरकार मांग नहीं माने। नौजवानों भजनों नहीं कर रही। अरे तो क्या है तो नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय शो ऐलाने जंग। देश में माहौल चुनावी, राजनीतिक दलों की तैयारी चल रही है तेज और चुनाव से ठीक पहले किसानों का दिल्ली कूच आज सुबह से देश की सबसे बड़ी खबर है। पंजाब से निकला किसानों का हुजूम, हरियाणा के रास्ते दिल्ली आना चाहता है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को पंजाब हरियाणा सीमा पर ही रोक रखा है। सुबह से रह रहकर किसान और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो रही है। आंदोलन के 0 पॉइंट से देखिए कैसे मचा है कोहराम। किसानों की मांग, सड़क पर संग्राम। भारी बवाल, सुरक्षा पर सवार। आंसू गैस से धुआं धुआं आसमां। दिल्ली जाने पर अड़े किसान। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए निकले किसान अचानक उग्र हो गए। पुलिस बैरिकेडिंग को किसानों ने तोड़ दिया। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। शंभू बॉर्डर पे इस वक्त हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। आंसू गैस जो है किसानों को डिस्पर्स करने के लिए आप हालात देख सकते हैं। किसान आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जबरदस्त कार्रवाई जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेता यहां आते हैं, उसी बात का हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि लीडरशिप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार जो है ये लोग कर रहे थे और वैसे ही बैरिकेड पे ऊपर जाने की कोशिश जो है किसानों ने की है और जबरदस्त टीयर गैस जो है वो छोड़ी गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से। अभी मामला शांति हुआ था कि एक बार फिर दोपहर लगभग 1:30 बजे किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए। किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया, पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोबारा आंसू गैस के गोले छोड़े। खेत खलिहान युद्ध के मैदान जैसे नजर आने लगे। इस बार बैरिकेडिंग सीमेंट की है, कील लगाए हुए हैं, बहुत ज्यादा हेफ्टी बैरिकेडिंग है। पिछली बार ये नहीं था। बहुत ज्यादा तैयारी की है हरियाणा सरकार ने। किसानों की भी तैयारी है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सपोर्ट है पूरे पंजाब से किसानों को। ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, पूरी सपोर्ट, पूरे इंडिया तो सपोर्ट है। किसानों का कहना है कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी मिले, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो, किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन मिले, कृषि कर्ज माफ हो, किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं, लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों को न्याय मिले। इधर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है। किसान संगठन चाहें तो सरकार फिर बातचीत के लिए तैयार है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उसको सहमत होकर के इस बात को समझना चाहिए कि किसानों के हित में जब हम कोई फैसला कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान में रहना चाहिए कि किसी तरह की असामान्य स्थिति के साथ नहीं, बल्कि सामान्य ढंग से जब सरकार रचनात्मक और सकारात्मक पक्ष रख रही है तो बातचीत के जरिए उसको सुलझाने का काम और उसको टाइम बाउंड कर सकते हैं।
हालांकि एबीपी न्यूज को जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके मुताबिक बिजली अधिनियम 2020 को रद्द करना, लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को मुआवजा और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस जैसी मांगों पर सहमति बन गई है। लेकिन अब भी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, किसानों के लिए कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वाली मांगों पर पेच फंसा हुआ है। किसानों की मांग पर देर रात तक केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच बैठक चली। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक भी बेनतीजा रही। बहरहाल अब दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सरकार किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली आने से रोकना चाहती है। और ये जो किसानों का कूच है, इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। दिल्ली की सीमाओं पर 18,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। हर बॉर्डर पर 7 लेयर की सुरक्षा की घेराबंदी की गई। किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकना है। और फिलहाल तो पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करने वाले किसानों को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ही थामे रखा गया है। वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी सचिन कुमार। सीधे आपको सचिन के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं सचिन से कि सुबह से किसानों और सरकार के बीच का ये आर पार जिसका गवाह शंभू बॉर्डर बन रहा है, अब शाम ढलते ढलते यहां तस्वीर कैसी है सचिन? जी रोमाना, शाम ढलते ढलते तस्वीर वही है जो सुबह थी आज शंभू बॉर्डर पे। इस वक्त जहां मैं हूं, यहां आंसू गैस के गोले जो हैं पतंगों की तरह उड़े हैं। मैं आपको बता दूं, कोई गिनती नहीं है कितने टीयर गैस शेल जो है हरियाणा की तरफ से जो है इस तरफ किसानों के ऊपर फेंके गए हैं। अनगिनत आंसू गैस के गोले हैं, चले हैं, कोई गिनती नहीं है। और ये किसान जो सामने देख रहे हैं आपको, हजारों की संख्या में किसान, इसके अलावा नीचे भी पुल के नीचे जो है, सड़क के नीचे भी हजारों किसान हैं। कोशिश यही है किसानों की किसी ना किसी तरीके से जो है हरियाणा में प्रवेश किया जाए, क्योंकि किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं। किसानों ने कुछ एक लेयर्स जो है बैरिकेडिंग की वो तोड़ दी हैं, पर आगे जो है किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहां तक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है, जहां ये टोल गेट जो है नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहां इससे थोड़ा आगे जो है किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो पहुंच चुकी हैं। तो किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो हरियाणा में प्रवेश करें, पर हरियाणा की तरफ से लगातार अनप्रेसिडेंटेड यूज ऑफ फोर्स जो है वो हो रहा है। लगातार टीयर गैस नॉन स्टॉप यूज हो रही है। तो हरियाणा की तरफ से भी कोशिश यही है कि किसानों को प्रवेश ना करने दिया जाए, पर किसान भी यही ठान के आए हैं, लगता है कि वो हरियाणा में प्रवेश करेंगे। और ये जो किसान सामने नजर आ रहे हैं, ये तो सिर्फ ये जानेंगे कि अब जबकि रात होने वाली है, अंधेरा छाने वाला है, तो कुल मिलाकर दिन भर की टकराव के चलते रात में ये मामला कुछ ठंडा पड़ेगा या फिर अंधेरे का फायदा उठाकर यहां पर एक बार फिर टकराव भीषण हो सकता है। इस तरीके की भी कुछ सुगबुगाहट है। दर्शकों को हम ये भी बता दें, किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले बरसाने की रणनीति आज अपनाती रही। किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस की टीम मुस्तैद और रुक रुक कर भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे गए। दोपहर को तो किसान भागकर खेतों की तरफ चले गए, लेकिन टारगेट करके ड्रोन से खेतों में भी जहां किसान मौजूद थे आंसू गैस के गोले गिराए गए। तस्वीरें देखते जाइए। लाल घेरे में ड्रोन है जो आसमान में उड़ रहा है और इसी ड्रोन की मदद से भीड़ के ऊपर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुबह से किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रशासन ड्रोन की मदद ले रहा है। कल ही बाकायदा प्रशासन ने इसका ट्रायल किया था। आज किसानों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर दिया। आंसू गैस के गोलों ने सब कुछ धुआं धुआं कर रखा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सचिन जब शंभू बॉर्डर पर दोपहर 1:30 बजे रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब भीड़ में एक के बाद एक लगातार आंसू गैस के गोले गिरे। आप देख सकते हैं मंजर जो है किस तरीके से टीयर गैस शेल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। टीयर गैस शेल जो है लगातार हम काउंट कर रहे थे जब ये कार्रवाई हरियाणा पुलिस की तरफ से शुरू हुई, तो हमने इसको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 दिया, पर अब ये राउंड्स की कोई गिनती नहीं रही है, क्योंकि ये लगातार टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है प्रदर्शनकारियों पर,
जो आगे बढ़ने की कोशिश, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि प्रदर्शनकारी हरियाणा की तरफ से जो हैं वो भाग के आ रहे हैं। ये बता दें, ये जरूरी है बताना कि 2 लेयर बैरिकेड जो हैं वो प्रदर्शनकारी जो हैं वो तोड़ चुके हैं। अपने साथ ट्रैक्टर्स में जो है उन बैरिकेड्स को, जो सीमेंट के ब्लॉक्स थे, उनको वापस ले आए हैं पंजाब की तरफ को। तो धीरे धीरे प्रदर्शनकारी जो हरियाणा सरकार की जो रुकावटें हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मकश में हरियाणा की पुलिस भी है कि किस तरह से रोका जाए। लगातार नॉन स्टॉप टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। और तस्वीर देखिए कैसे दिल्ली आने की कोशिश कर रहे किसान गोलों के असर से बचने के लिए भागते दिख रहे हैं। लेकिन आंसू गैस के गोलों का असर कितना ज्यादा है, आप उसे एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद इस तस्वीर से समझ सकते हैं। आंसू गैस के असर से खांसते हुए लोग भाग रहे हैं। ये तो एक पहलू है इसका। अब दूसरा पहलू देखिए। आंसू गैस के गोलों के असर से बचने के लिए ट्रैक्टर चलाने वाले किसान गैस मास्क लगाकर पहुंचे। एक जो है मोटरसाइकिल के ऊपर भी घूम रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा टीयर गैस इस्तेमाल की जा रही है वहां मोटरसाइकिल लेके। और ये भी बता दें कि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ट्रैक्टर्स जो हैं वो अब बिल्कुल शंभू बॉर्डर के नजदीक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं वाटर टैंकर है, ये असल में पानी का टैंकर है, उसको जो है आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो टीयर गैस का इम्पैक्ट है उसको जो है वो कम किया जाए। बोरियां जो है जो गीली बोरी जो है वो लेके आए हैं और जहां पे टीयर गैस गिरता है वहीं पे किसान जो है वहां उस पे जो है गीली बोरी जो है रख देते हैं ताकि धुआं उठने से पहले ही उस टीयर गैस का जो इम्पैक्ट है उसको जो है वो मिनिमाइज किया जाए। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने क्यों पड़ रहे हैं, इसकी वजह तस्वीर में है। देखिए कैसे किसान सड़क पर लगे सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स को हटाने में जुटे हैं। पुलिस ने यहाँ 7 लेयर की बैरिकेडिंग की है, लेकिन पंजाब से आए किसानों की भीड़ दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए इस बैरिकेडिंग को तोड़ने में जुटी है। भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रही है तो पुलिस की टीम ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले गिराकर उन्हें भागने पर मजबूर कर रही है। सुबह से ही पुलिस और किसानों के बीच आंख मिचौली का ये खेल चल रहा है। बीच में किसान सड़क से उतरकर खेतों की ओर गए तो पुलिस ने वहां भी ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसा दिए। जिस ड्रोन से गोले गिराए जा रहे हैं उसे ड्रोन टीयर स्मोक लॉन्चर कहा जाता है। बीएसएफ की टीयर स्मोक यूनिट ने स्वदेशी ड्रोन टीयर स्मोक लॉन्चर 2022 में ही तैयार किया था। इसमें ड्रोन के जरिए 250 से 300 मीटर के दायरे में आंसू गैस के गोले ड्रॉप किए जा सकते हैं। किसान कल्याण दोनों के लिए काम किया और मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा बाद में, उस पर आपको और विस्तार में जानकारी मिलेगी। जहां तक चर्चा की बात है, मोदी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ चर्चा हर बार की। हमारे मंत्रीगण वहां पर गए, बहुत वरिष्ठ मंत्री गए और चर्चा के अंत तक भी कहते रहे कि कृपया करके चर्चा जारी रखिए, हम चर्चा करने के लिए आगे भी तैयार हैं। कल रुकना तो हम कल के भी रुकने के लिए तैयार हैं, पूरी रात बैठना पूरी रात भी बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान नेता उठकर चले गए और आज प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। मैं इतना ही कहूँगा, प्रदर्शन भी करना है, मांग भी रखनी तो शांति से रखें, बातचीत को जारी रखें। दूसरी बात मैं कहूँगा, अगर आपके मुद्दे जुड़ते जाएंगे, जैसे आपने पूछा क्यों बढ़ रही है, तो मान लीजिए कहा गया कि WTO से भारत को हट जाना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, या FTA से ख़त्म कर देने चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कहा गया कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाने चाहिए, कहा गया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से हमें बाहर रखना चाहिए, या कहा गया पराली को इससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए जलवायु के साथ और ना ही कृषि क्षेत्र को। अब ये इतने मुद्दे नए जुड़ गए हैं जिन पे आपको समय चाहिए अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत करने का। और हमने इतना ही कहा, आप नए विषय लेकर आए हैं, हम इन विषयों पर भी बाकी चर्चा करेंगे और आगे चर्चा को जारी रखेंगे। अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन गई, कुछ मुद्दे हैं जिन पे थोड़ी चर्चा की आवश्यकता, हम चर्चा करने के लिए पहले भी तैयार थे और आज आपके मैं ABP चैनल के माध्यम से कहता हूं, हम आगे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार सदा किसान हितैषी थी, आगे भी है। 4 जातियों की बात करते हैं, उसमें अन्नदाता एक है। दूसरा, जो विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है उस पे मैं विपक्ष का चेहरा जरूर बेनकाब करूंगा। मैं राहुल गांधी जी से पूछता हूं,
उन्होंने आज एमएसपी की गारंटी दे दी है। अभी तक मोदी जी की गारंटी की बात होती थी, अब राहुल गांधी ने भी गारंटी दी है। सरकार में आएंगे, एमएसपी कानून बनाएंगे। जो पार्टी 60 साल सरकार में रही हो, 2004 से 2014 तक सरकार में रही हो, उन्होंने तब क्या किया और तब क्या किया मैं आपके सामने रखता हूँ। एमएसपी पे क्या किया। पहली बात, एमएसपी पे गेहूं, धान, दलहन, तिलहन कुल मिलाकर 5.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद यूपीए के समय 10 साल में हुई। मोदी सरकार ने 10 साल में 18,40,000 करोड़ की खरीद की। कहाँ 5.5 लाख करोड़, कहाँ 18,40,000 करोड़। और अगर आपको आंकड़ा देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2,84,000 करोड़ रुपया धान की खरीद की गई 10 साल में यूपीए के समय। मोदी सरकार के समय 12,14,000 करोड़ की हुई। उनके समय दलहन की खरीद की गई 1,936 करोड़ की, हमारे समय हुई 85,908 करोड़ रुपए की। उनके समय तिलहन की खरीद 10,261 करोड़ की, हमारे समय 34,000 करोड़ की। इसी तरह से अगर किसानों को ऋण चाहिए था तो उनके समय 2013-14 में मिला 7,30,000 करोड़ का, हमारे समय मिला 20 लाख करोड़ का। हमने सिंचाई योजना के लिए 15,511 करोड़ रुपया खर्च किया। हमने एक्सपोर्ट उनके समय 2,62,000 करोड़ का हुआ था, एक साल में हमारे 4,67,000 करोड़ का हुआ। उनके समय अगर आप देखेंगे तो बजट एक साल का कितना था कृषि का, 27,662 करोड़ रुपया 2013-14 में बजट था। मोदी सरकार में इस साल बजट है 1,25,000 करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा, कोई तुलना ही नहीं है। फिर अगला, उनके समय ना किसानों का सम्मान था ना निधि थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से 6-6 हज़ार रुपया हर साल देने का कार्य किया और अब तक कुल मिलाकर 2,81,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तीसरा, जो फसल बीमा है उनके समय नहीं मिलता था मुआवजा। मोदी सरकार के समय 1,54,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा के माध्यम से मुआवजा मिला है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इनके समय थी ही नहीं, हमारे समय 10,000 ऐसी संस्थाओं को बनाने का कार्य शुरू हुआ और इसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपये अब तक दिया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक डीएपी की बोरी पर 1,200 रुपया सब्सिडी मिलती है किसान को। लगभग साल का 3 लाख करोड़ रुपये हम खाद और यूरिया पर सब्सिडी देते हैं। ये मोदी सरकार ने सारे कार्य किसानों के हित में किए। उन सारे कार्य किए। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागत प्लस 50%, वो भी हमने लागू की और स्वामीनाथन जी और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम भी मोदी सरकार ने। आखिरी सवाल चलते आप लोग कह रहे हैं इतने सारे काम किए, लेकिन किसान तो बस एक कह रहे हैं कि हमको तो एमएसपी दे दे, हम जो है मान जाएंगे। तो एमएसपी पर अभी भी बात अटकी हुई है। हमने एमएसपी दी। देखिए यही तो मैं कहता हूँ, देश की जनता को भी और किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस है इसने 5.5 लाख करोड़ रुपये एमएसपी पे खर्च किया, हमने 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया। हमने लागत भी, हमने खरीद भी दुगनी की और हमने दाम भी ज़्यादा दिए। ये दिखाता है मोदी सरकार किसान हितैषी है और आगे भी रहेगी। साफ तौर पर अनुराग ठाकुर विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार के दौरान किसानों के हित में जो योजनाएं हैं, उनको जो पैसा दिया जाना है वो कहीं ज़्यादा खर्च किया गया, उसके बावजूद इस पर राजनीति हो रही है। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। मंत्री वहां पर बैठे थे, उसके बावजूद जो किसान नेता उठ के चले गए थे, लेकिन अभी भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इस मुद्दे पर बातचीत होना जरूरी है। लगातार सरकार की तरफ से इसी बात पर जोर दिया जा रहा है। बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। किसान पंजाब से चलकर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं और दिल्ली में आने से रोकने के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। दिल्ली के चारों तरफ जितने एंट्री पॉइंट्स हैं वहां भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी है और इसी वजह से हाल ये रहा, आज दिल्ली में कई इलाकों में सुबह से ही भारी जाम लगा रहा। हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। डीएनडी बॉर्डर नोएडा, अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद, गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद, सिंघू बॉर्डर सोनीपत, टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़, गुरुग्राम बॉर्डर। देश की राजधानी दिल्ली में दाखिल होने के ये अलग अलग रास्ते हैं। किसानों के आंदोलन की वजह से इन एंट्री पॉइंट्स पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। लिहाजा सुबह से दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में लंबा जाम लगा है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लंबा जाम है
वो लगना शुरू हो गया है और ये जाम पीक आवर में लग रहा है। क्रेन यहाँ मंगाई गई है, बैरिकेडिंग यहाँ की गई है, साथ ही साथ मट्टी से भरे ट्रक को यहाँ पर खड़ा किया गया है। का जो डाइवर्जन है उसको बीच में जब डिवाइडर्स लगाए गए हैं तो उसके बाद जो रफ्तार है वो वाहनों की जरूर थमती नजर आ रही है। ट्रैफिक, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम के, दिल्ली गुरुग्राम सरहोल बॉर्डर से। ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्लो हो गया। आखिर क्यों स्लो हुआ ये दिखाते हैं। सबसे पहले तो जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये वो नेशनल हाईवे है, ये वो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन अभी फिलहाल मूवमेंट स्लो है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि जो बाकी सुरक्षा बल हैं, चाहे उसमें आरएएफ की तैनाती हो या फिर दूसरे सुरक्षा बल हो, उन सब की तैनाती यहां पर की गई है। बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा बल नजर आ रही है और इसके अलावा बैरिकेडिंग जो है वो सीमेंट ब्लॉक से भी की जा रही है ताकि एक मजबूत किलेबंदी जो है वो की जा सके। ट्रैफिक जाम हो रहा है, सीमाएं सील हैं और फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं डीएनडी से आश्रम की तरफ जाने वाले रास्ते पर और देखिए यहाँ पर गाड़ियों की क्या स्थिति है। लंबा जाम आपको नजर आ रहा है। ये वो रास्ता है जो अमूमन जो है सुबह के टाइम पर आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो दिखता है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जहाँ पर गाड़ियाँ हिल नहीं रही हैं। अगर आप जो दूसरी तरफ के रास्ते की बात करेंगे तो उधर तो आपको गाड़ियाँ जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि दिल्ली से नोएडा तो आप आसानी से आ पा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं दिल्ली जाने वाले रास्ते की तो देखिए लोग जो है अपनी गाड़ियों की छतों पर खड़े होकर के या फिर डोर खोल करके झांक रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी दूरी का ये जाम है, कितने वक्त लगेगा। किसान पंजाब से चले हैं जो हरियाणा के रास्ते दिल्ली आना चाहते हैं। पंजाब से चले किसानों के जत्थे को हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोक रखा है। सुबह से वहां संग्राम जैसे हालात बने हुए। किसानों का जत्था किसी और रास्ते से दिल्ली में दाखिल ना हो जाए या फिर आसपास के किसान पंजाब के किसानों के समर्थन में ना उतर आए, इसलिए दिल्ली के अलग अलग एंट्री पॉइंट यानी बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज वर्मा सुबह जब दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे और बैरिकेडिंग को पक्का करने का काम चल रहा था। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर एक मिक्सचर मशीन जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से मंगाई गई है और जो सीमेंट्स के बैरिकेड्स आप ये देख रहे हैं, इन सीमेंट्स के बैरिकेड को पक्का किया जा रहा है, यानी कि रोड़ी के अंदर सीमेंट मिलाकर उसका जो पेस्ट है वो यहाँ पर सीमेंट्स के बैरिकेड्स के बीच में डाला जा रहा है, ताकि अगर जो किसान यहाँ पर पहुंच भी जाते हैं तो वो इन बैरिकेड्स को यहाँ से हिला ना पाए। यहाँ पर जो दूसरा मिक्सचर आप देख रहे हैं वहां पर भी जो सीमेंट के बैरिकेड्स जो लगाए गए थे उनको यहाँ पर पक्का किया जा रहा है, ताकि किसी भी सूरत में जो किसान हैं वो दिल्ली की सीमा में दाखिल ना हो पाए। सिंघू बॉर्डर को सील किया गया है। यहाँ दिल्ली से हरियाणा आने और जाने वाले नीचे के दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है। कई लेयर्स की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले सीमेंटेड जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं, कीलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनके ऊपर कटीली तारें दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं और कई लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, यानी कि इतने पुख्ता इंतजाम की किसान की कोई भी गाड़ी या खुद पैदल किसान यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ पर कंटेनर्स को लगा दिया गया है। देख सकते हैं कि अगर इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान अगर आगे भी आ जाते हैं तो ये कंटेनर्स रास्ते में खड़े कर दिए गए हैं, वो आगे नहीं आ पाएंगे। ऊपर अगर हम फ्लाईओवर की बात करें तो ये चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला रास्ता। अभी फिलहाल यहाँ पर कंटेनर्स को रखा गया है और आगे कंटेनर्स को कुछ लगा भी दिया गया है, लेकिन अभी रास्ता खुला हुआ है और एक ही गाड़ी के निकलने की जगह है। और दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ से दिल्ली आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से, यानी कि नीचे भी और ऊपर भी। पिछली बार जब किसानों का आंदोलन हुआ था तब ये बॉर्डर साल भर से ज्यादा समय तक बंद था। सिंघू बॉर्डर से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर है टिकरी बॉर्डर। आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख पाएंगे यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर सुरक्षा बलों की, साथ ही साथ कई लेयर्स की बैरिकेडिंग टिकरी बॉर्डर पर की गई है। आप देख पाएंगे अभी भी तस्वीरों में जो बैरिकेडिंग है वो करना जारी है। कंटेनर्स आपको नजर आएंगे, आपको कंक्रीट के बोल्डर्स नजर आएंगे और ऊपर आपको सिस्टम ऑडियो और कैमरा सिस्टम भी नजर आएगा, जिसको जो किसान आने वाले हैं एक
एक सी ऑफ फार्मर्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है आएगा, और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा आने वाली है। तो ये तैयारी लगातार जारी है। कुछ ही दूर पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। दंगा नियंत्रक वाहन भी यहाँ पर आए गए, उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, पर पीछे उनको भी लगाया गया है। और आप ये जो ट्रक्स देख पा रहे हैं, ये खाली ट्रक्स हैं। इनको यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि अगर किसी तरीके से ये जो कंक्रीट के बोल्डर्स हैं उनको पार कर लिया जाता है तो ये ट्रक्स यहाँ पर बैरिकेडिंग का काम करेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ और दिल्ली के मुंडका नांगलोई इलाके को ये टिकरी बॉर्डर आपस में जोड़ता है। बहादुरगढ़ हरियाणा के झज्जर जिले में पड़ता है। इस रास्ते रोज सैकड़ों गाड़ियां दिल्ली आती जाती हैं, लेकिन आज यहाँ इस रास्ते पर पुलिस की मुस्तैदी है। बॉर्डर को इस वक्त पूरी तरीके से सील करने की तैयारी है। सड़क की दूसरी तरफ आप देखिए, क्रेन्स की मदद से कंक्रीट की जो स्लैब्स हैं, जो बोल्डर्स हैं, उनको ले जाया जा रहा है और एक ये दीवार यहाँ पर बनाने की तैयारी की जा रही है। तो सुबह से ये जो टिकरी बॉर्डर है, यहाँ पर एक लेन में ट्रैफिक अलाउ किया गया था, लेकिन अब जो स्थिति बनती नजर आ रही है, जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि किसान यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एहतियातन ये जो पूरा बॉर्डर है इसको पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। ये जो रास्ता है ये दिल्ली से रोहतक और बहादुरगढ़ की तरफ ये रास्ता जाता है और इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस और पैरामिलिट्री की 11 कंपनियां यहां इस बॉर्डर पर तैनात हैं। सीआरपीएफ के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। झज्जर में पुलिस ने अस्थायी डिटेंशन सेंटर भी बनाए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में किसान दाखिल होना चाहते हैं, दूसरी ओर किसानों के नाम पर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष जहां केंद्र पर किसानों की मांग को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार कह रही है कि हम फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं किसानों के साथ। पहले बैरिकेडिंग तोड़ी, फिर पुलिस से जोरदार झड़प हुई। मामला इतना बिगड़ा कि पथराव तक की नौबत आ गई। मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। प्रदर्शन कर रहे किसानों को गिरफ्त में ले लिया गया। शंभू बॉर्डर की ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि वहां हालात कितने तनावपूर्ण हैं। किसान पूरी तैयारी के साथ सरकार से आर पार के मूड में हैं। ट्रैक्टर दिल्ली कूच का इंतजार कर रहे हैं। ये महज इत्तेफाक है या फिर किसानों की सटीक रणनीति का हिस्सा? क्योंकि जब जब चुनाव आए हैं तब तब किसानों का आंदोलन उग्र हुआ है। साल 2022 में जब किसान आंदोलन हुआ था, तब कुछ ही महीनों बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने थे और अब 2024 में जब कुछ महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, एक बार फिर किसान आंदोलन उग्र हो चला है। देश में अप्रैल या मई महीने में लोकसभा के चुनाव संभावित हैं। ऐसे में सरकार के लिए किसानों की मांगे किसी चुनौती से कम नहीं है। इधर विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। रतिया और बुढलाडा रोड के बीच 10 फीट गहरी और 15 फीट चौड़ी खाई बना दी है, जैसे दो दुश्मन देशों के बीच में बनाते, और पुराने वाहन की चेसियां लगाकर पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है, जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो। जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है। इस बार के किसान आंदोलन से दूर दिखाई दे रहे और पिछले आंदोलन में किसानों की अगुवाई कर किसान नेता राकेश टिकैत ने विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पॉलिटिकल पार्टी अगर इस देश में मजबूत होती
देश का विपक्ष मजबूत होता तो ये हालात पैदा नहीं होते। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। हालांकि इधर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, आंदोलन के पीछे राजनीतिक साजिश है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे इस प्रकार की एक पॉलिटिक्स है। आप देख भी रहे सारी की सारी, तो उन लोगों का एक ध्येय है। वास्तविकता में किसान के हित की बात नहीं है। किसान के हित के लिए तो सरकार स्वयं चिंतित है और सरकार काम कर रही है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन के पीछे राजनीतिक रोटियां भी खूब सेकी जा रही हैं। हाल में केंद्र सरकार का चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने वाला दांव भी उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।